एवरीवन हाउ यू। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या रीजन है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को इतनी ज्यादा सैलरी मिलने का। देखो, सबसे पहली बात मैं बता दूं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की डिमांड जो होती है वो काफी होती है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग ट्रेड है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके आप बहुत पैसे कमा सकते हो। इसका मेन रीजन ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ी और टेक्नोलॉजी के साथ भैया डिमांड बढ़ गया। इतना डिमांड था नहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, लेकिन रीजन यही हुआ कि जब से गूगल आया ना तब से चीजें बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गई, चीजें मतलब बहुत बदल गई। गूगल आने से पहले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में थी बट इतनी पैकेज नहीं जाती थी, गिने चुने लोगों की डिमांड थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की थी कि हाँ ठीक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इट्स ओके। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा उस टाइम सिविल इंजीनियर कमाते थे कि सिविल वालों की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा थी। ऐसा लगता था कि सिविल इंजीनियरिंग करके मतलब आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो और सिविल इंजीनियर मतलब बहुत पैसे अर्न करते हैं सिविल इंजीनियर। तो वक्त और टाइम बदलता रहता है, सबका टाइम एक तरह से नहीं होता, दूसरी तरह से अपना टाइम आएगा की तरह कंप्यूटर साइंस का भी जमाना 2009-10 से उठना शुरू हो गया और इतनी तेजी से उठा कि शायद आज वो पैकेज 4-4 करोड़ रुपए की पैकेज पे पहुंच गया। इतना डिमांड तो आई थिंक सिविल इंजीनियरिंग में भी नहीं था जितना कंप्यूटर साइंस में चला गया। अब देखो, किसी भी चीज का एक पीक पॉइंट होता है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अपने पीक पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है। ये पीक पॉइंट इसके बाद अब गिरना ही धीरे धीरे शुरू होगा, क्योंकि देखो तो बहुत सारे लोग किसी चीज में हो जाते हैं ना, तो वो होता नहीं है कि मान लो कोई काम बंदा 1 लाख रुपए में कर रहा है और दूसरा बंदा एक्सपर्ट हो गया बोलेगा हम 50,000 में ही करेंगे। तो जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो यही कंडीशन होनी है कि दूसरा बंदा आएगा बोलेगा मैं 50,000 में ही कर दूंगा ये काम, ये तो काम बहुत आसान है, जो 1 लाख लेता है मैं 50,000 में कर दूंगा। तो वहां भी चीजें कॉन्फ्लिक्ट होंगी और चीजें थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, शायद आपके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, शायद आप जो कर रहे हो उसमें चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मतलब समझना और फिर उसको लेकर के आगे जाना ये बहुत जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं, उसको आगे लेकर के नहीं जाओगे, तभी जाकर के आपको करियर में आगे बढ़ सकते हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पैसा मतलब लिमिटलेस पैसा है, इतना पैसा है कि शायद आप समझ नहीं सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कितना पैसा है। और ये बात आपको खुद समझनी पड़ेगी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिमांड इतनी है मार्केट में कि अपने पीक पॉइंट पे, जिस तरह मैंने बोला नहीं, पीक पॉइंट पे चल रहा है और धीरे धीरे अब गिरेगा। जब ज्यादा लोग जाएंगे तो गिरना तो तय ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी या फिर ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप बिना इंटरेस्ट के इस ब्रांच में आओगे तो शायद वहां मुश्किल हो जाएगी, वहां सामना आपको करना पड़ जाएगा। बिना इंटरेस्ट के आए तो फिर वहां चीजें आपके लिए रखी रह जाएंगी, आपको लगेगा अरे मैंने क्या कर दिया, शायद चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, शायद चीजें उस तरह से काम नहीं कर पाएंगी जिस तरह से करना चाहिए। तो आपको एक माइंडसेट बनाना होगा और उसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना होगा कि जो मैंने चीजें बनाई है उसको आगे लेकर के जाएं, जो चीजें मैंने की है उसको अच्छे ढंग से करें, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज आपके लिए आगे बढ़ना ना बड़ा चैलेंज हो जाएगा और चैलेंज एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो चैलेंज मैं आपके लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि सपोज अगर आप यहाँ पे हो और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो और आपने कर लिया कि हाँ मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर ली, अब मुझे पैसा कमाना, जब आपको कोडिंग ही नहीं आती है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कौन पैसा देगा? कोई पैसा नहीं देने वाला। तो आपका इंटरेस्ट होना कंप्यूटर साइंस में बहुत जरूरी है, न कि मार्केट को देख करके आप जा रहे हो कि मार्केट में बहुत पैसा है कंप्यूटर साइंस में, हम चले जाएंगे और चेक ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बहुत ऐसे इंजीनियर भी हैं जो 10,000-15,000 महीना नहीं कमा पाते हैं, ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि चीजें किस तरह से हो रही हैं, चीजें किस तरह से काम कर रही हैं, और आपको ऑब्वियसली ये सारी चीजें समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर के आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। अदरवाइज आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी, चीजें आपके लिए समझ से बाहर हो जाएंगी। और मेरे हिसाब से देखो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इंजीनियरिंग के बाद आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने आप को अपग्रेड करो, ठीक है, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो, अपने आप को अपग्रेड करो, तभी जाकर के आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज आपके लिए चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, कोर इंजीनियरिंग में हो, कंप्यूटर साइंस से हो, किसी भी ट्रेड से हो, तो ऑब्वियसली देखो हर ट्रेड में पैसा है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा ज्यादा पैसा है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो एंड में मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस में थोड़ा ज्यादा पैसा है, बस, और कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पैसा हमेशा चलेगा, जो पीक पे गया वो गिरा जरूर है। तो कंप्यूटर साइंस भी आज नहीं तो कल गिरेगा जरूर। जब इतने लोग जिस दिन पास आउट हुए 2024-25 तक ना, हालत खराब हो जाएगी।
तो बस वीडियो में इतना ही, और जिन लोगों को कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए आप लोग मेरी वेबसाइट career-education.com पे जा करके करियर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो वहां पे आप मेरे से 199 रुपए दे करके बात कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, एक बार जा करके जरूर चेक करें। थैंक यू।